हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे? मैं एकदम बढ़िया हूँ। और सुबह 6:30 बज रहे, हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो हमारे यहाँ पे गुजरात में है, ढोलावीरा नाम से जाना जाता है, वो जगह देखने के लिए। क्योंकि घर आ गए थे फूफा जी और बुआ जी कोलकाता से, तो उनको घुमाने के लिए हम ले जा रहे हैं। और ये है नमक, जो हमारे यहाँ पे प्यूरीफाई होता है। तो हमारे यहाँ पे ये अंकुर नमक की फैक्ट्री है। तो आप अगर कभी गुजरात आए तो आप ऐसा देख सकते हैं कि कैसे नमक प्यूरीफाई होता है और कैसे माने एकदम रॉ है, जो जिससे रॉ से पूरा एकदम कैसे पैकेजिंग और कैसे यूज़ होता है हमारे किचन में, ये पूरा आप यहाँ पे देख पाएंगे। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे। थोड़ी देर चलते हुए हमने अपनी गाड़ी रोक दी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं पोहा खाने के लिए, और भी कुछ कुछ खाएंगे ब्रेकफास्ट में। पर यहाँ पे सबसे पहले मुझे पोहा दिख गया था, जो बहुत हेल्दी है और एकदम और लेस फ्री ऑयल है। तो बुआ जी और फूफा जी को वो मैं टेस्ट करवा रही थी। और उसके बाद मम्मी और मैं यहाँ पे बैठ गए थे फाफड़ा खाने के लिए, क्योंकि फाफड़ा मुझे तो नहीं मिलता है बिल्कुल भी कोलकाता में। तो ये मैं मिस कर ही नहीं सकती थी, क्योंकि अब मेरा घर जाने का टाइम वाप हो ही गया है। अभी थोड़े दिन बाद ही मैं घर चली जाऊंगी, तो फिर ये मिस किया नहीं जाएगा। और कोलकाता में फाफड़ा कभी बनता नहीं है, बनता भी है तो बहुत कम, बहुत ही रेयर दुकानों में मिलता है। तो इसलिए बुआ जी देख रही हैं, पहली बार उन्होंने देख रहा है कि फाफड़ा कैसे बनता है, और खाया भी उन्होंने पहली बार है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खमण, भाकरवड़ी, समोसे, घाटिया, ये सब इन्होंने बना कर रखा है। और फ्रेश ये फाफड़ा बना रहे थे, तो वही वो देख रही थी कि वो कैसे बनाते। तो हमने खा लिए थे यहाँ पे गरम गरम फाफड़े, भजिए मेथी के। और फिर हम निकल गए थे ढोलावीरा के लिए। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने चाय वाय भी पी ली थी। और वेद के लिए मैं घर से ही सूजी बनाकर लेकर आई थी, दूध सूजी। तो वो उसने ब्रेकफास्ट में वो खा लिया था सुबह। और फिर खा पी के हम लोग सब निकल गए थे ढोलावीरा के लिए। तो यहाँ पे ऐसे मस्त चलते ही जा रहे हैं, और आप फिर थोड़ी देर में हमें थोड़ा रण जैसा भी दिख गया था। ये ढोलावीरा की एंट्री है यहाँ पे, और ये रण की जगह है। और उसके बाद हमें दिख गई थी थोड़ी भेड़ें मिल गई थी रास्ते पे, तो इनकी भी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। बहुत अच्छे भी लग रहे थे दिखने में, और ये चराने वाले जो है। और ये है ढोलावीरा का हड़प्पन सिटी, जहाँ पे हमें ये देखना था। तो आपने जो ये रजिस्टर्ड देखा है, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगते, लेकिन आपको आपका गाड़ी का नंबर और आपका जो डिटेल्स है वो रजिस्टर्ड करना पड़ता है जाने से पहले। और ये है पूरा एंट्री का, जहाँ से हमें एंट्री करना है। और यहाँ पे ये पूरा मैप दिखाया हुआ है, क्योंकि हड़प्पन सिटी, या फिर आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि ये पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म ही हो गया है। तो उस हिसाब से टाउन प्लानिंग कैसे करी थी, और कैसे ये एकदम प्लान्ड सिटी था यहाँ पे। तो ये सब भी हम देखने जा रहे हैं। पर जितना है जैसे तो टूट फूट के पूरा ही खराब हो गया है, कुछ भी इतना नहीं बचा है। पर जो भी हम देख रहे हैं उतना सा, जितना सा भी देख रहे हैं, जितना आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने इसे रीस्टोर करके रखा है, उतना ही। तो यहाँ सबसे पहला ये है कुआं, क्योंकि यहाँ पे पानी की किल्लत गुजरात में उस टाइम पे बहुत ही थी, क्योंकि ये एक डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ पे पानी वो लोग कैसे स्टोर करते थे, वहाँ से वो जो सीढ़ी है यहाँ पे, ये पूरा पानी भरा हुआ रहता था। और बाकी अगर इन मैंने गर्मियों के टाइम पे वो लोग छोटा सा कुआं बना के रखा हुआ है, मैंने आपको दिखाया पॉइंट आउट करके। तो वहाँ पे वो बाकी का पानी स्टोर करके रखते थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ पे घर वर ऐसे सब हुआ करता था। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, अभी तो सब टूट फूट गया है। क्योंकि एक बार यहाँ पे जब, वहाँ पे जब सिटी में जब थे, जब लोग रहते थे, तब यहाँ पे एक ऐसा साइक्लोन आया था कि पूरा ही ख़त्म हो गया था। और ये जो सदर्न रिजर्वर है, साउथ की तरफ जितने भी रिजर्वर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था पानी के ऊपर, कि पानी कैसे स्टोर किया जाए गर्मियों के लिए, ठंडी के टाइम के लिए, प्लस सारे साल के लिए कैसे हमें रिस्टोर करना है। यही यहाँ पे सबसे बड़ा माने मुद्दा था, कि कैसे पानी स्टोर किया जाए। और ये जो आप सब देख रहे हैं, ये यहाँ पे घर वर बनाए हुए रहते थे। और जो वर्कशॉप के लोग थे, क्राफ्टमैन थे, जो जैसे भी थे, वो सब कैसे रहेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा था ग्रेनरी, वो मैंने आपको बोर्ड दिखाया है।
तो वो ग्रेनरी कैसे ग्रेन जवार बाजरा यही खाया जाता था यहाँ पे, मिलेट। तो ये सब स्टोर वो लोग सारे साल के लिए इसमें ऐसे बना के रखा था कि ऐसे स्टोर यहाँ पे करके रखते थे। ये उनका स्टोर रूम है। यहाँ पे सारा साल का पूरा स्टोर रहता था। तो सब सारे जो है प्रजा बोलिए राजा बोलिए सभी मिलके मैंने यहीं से ये स्टोर रूम से ही निकाल के सब लोग लेकर खाते थे। तो उस हिसाब से ये स्टोर रूम बनाया गया था। और मेन तो ये पत्थरों का है क्योंकि ये 5,000 साल पुराने पत्थर है जो पहाड़ काट कर इन लोगों ने पत्थर लेकर ये पहाड़ के ऊपर जाके अपना ये जो भी प्लान्ड सिटी है, जो सिविलाइजेशन है उनकी, ये तैयार किया था। पर अब वो कुछ भी नहीं रहा है। और इतने में वेद यहाँ एक छोटी सी गुफा बनी थी तो उसमें घुस गया था। तो मैं बोल रही थी उसे आप बाहर निकल के आ जाओ, यहाँ पे क्या है। तो बोले पत्थर है। वो पत्थर देख के ही निकल के आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे जो ये ऊपर था ये सिटाडेल, ये महाराजाओं के लिए ये था जहाँ पे वो अपनी सभा करते थे और ये सब करते थे। ये ऊपर की तरफ ये बनाएगा, ये मैंने जैसा आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने लिखा हुआ है, जैसा उन लोगों को समझ में आया है ये सब पुरानी चीज़ें देखकर। तो ये वही था यहाँ पे सब। और उसके बाद यहाँ पे ये इतना बड़ा कुआं है, ये नॉर्थ की गेट की तरफ है। कि पानी कैसे, सबसे बड़ा मुद्दा पानी ही था यहाँ पे क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है। और फिर यहाँ पे हम थोड़े से गुफा के में हम भी थोड़ा घूम रहे थे। तो ये गुफा यहाँ पे बंद हो गया है। वेद और मैं थोड़ा यहाँ पे ऐसे ही घूम रहे थे हम लोग गुफा में। घूमने जैसा बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमने देखा कि वो लोग किस तरह से रहना शुरू किया था, उन्होंने किस तरह से ये कर रहे थे। तो बस हम दोनों यही देख रहे थे। मैं उससे बता रही थी पर उसे कहाँ इतनी सी उम्र में उसको समझ में आएगा। उसके बाद हमने तोड़ लिए थे यहाँ से बेर, जो मैं बहुत सालों बहुत सालों बाद खा रही थी और बहुत सालों बाद जहाँ से मैंने तोड़ा था। और यहाँ पे है ये एग्ज़िट करने का। अब यहाँ से हम एग्ज़िट हो जा रहे हैं नॉर्थ गेट से। तो उसके बीच में ये बच्चे दिख गए थे जो बेर मैंने बेच रहे थे। बहुत सालों बाद मैंने बहुत सालों बाद, शादी से पहले मैं ये खाती थी। अब ये आज मैं 10 साल बाद ये मैं खा रही हूँ। ऐसा है ये हाल मेरा कि आना होता नहीं है। और ये ठंडी के टाइम पे। और ये जो आप शंख वंख देख रहे हैं तो ये सब ही उनके ऑर्नामेंट्स थे। यहाँ पे सोना चांदी इतना ये नहीं था, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं थी जितनी इम्पोर्टेंस उस ऑर्नामेंट की थी। और उसके बाद हम आ गए थे इस घर में, जो मिट्टी के घर बने हुए वो कैसे रहते थे इसी को ही सजा वजा के बहुत अच्छी तरह। और इतना ठंडा था ना कि यहाँ पे एसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे हम घुसे थे ऐसा लग रहा था कि कहीं एसी फिट किया हुआ, इतनी ठंडक थी। तो यहाँ पे छोटा सा किचन है उनका, ये घर है। तो ये सब भी हम देख रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे लंच के लिए। और यहाँ पे मैं छोटा सा आपको दिखाती हूँ म्यूज़ियम, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड करना मना था तो फिर मैंने किया नहीं था।